आज देवात्मा का शुभ जन्मदिन है। आज के दिन की जो महिमा है वो हम पॉइंटों में भी कभी स्पेक्युलेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले बात कर ही चुके हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ हाईएस्ट वैल्यूज क्या है और डायरेक्शन ऑफ नेचर क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि नेचर की जो चाल थी या उसकी जो एक चाल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करने पड़े हैं नेचर को। नेचर के विकासकारी भाग को क्या खोना पड़ा है, क्या बलिदान देना पड़ा है, क्या कुर्बानियां करनी पड़ी है, क्या तप करना पड़ा है। उस तथ्य को हमें समझ लेना होगा एज ए फैक्ट एंड एज ए वैल्यू। जब तक ये कुर्बानियां का वैल्यू एस्पेक्ट, सैक्रिफाइस और त्याग का वैल्यू एस्पेक्ट समझ नहीं आएगा, कौन थे देवात्मा, ये एक रहस्य बना रहेगा। तो जब हम फैक्ट की बात करते हैं या वैल्यू एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू की जब स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो कहां पैदा होंगी, उसको हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट थिंकर ने क्या भविष्यवाणी की है। जो एक इंडिकेटर थे हाईएस्ट वैल्यूज के, उसको समझ लेना होगा। इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर बहुत जरूरी थे, यहां पे हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हो सकती थी। पहला, जिस कंट्री में वो वैल्यूज इवॉल्व होंगी, वो कंट्री कम से कम इस लेवल पर विकसित हो चुका होना चाहिए था कि मोटी मोटी जो बुराइयां थी उससे ऊपर उठ सके। पहला ये इंडिकेटर था। दूसरा इंडिकेटर था कि जब तक साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक विधि, साइंस का जो डेवलपमेंट था, ये इवोल्यूशन था, वो इस लेवल पे होना चाहिए था कि यहां पर हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हो सकती थी। 19th सेंचुरी से पहले साइंटिफिक मेथड इतना इवॉल्व नहीं हुआ था कि उस भूमि में हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व। जो थर्ड इंडिकेटर था, जो बड़ा फोरमोस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो था जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर मिक्स होगा, यानी कि जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मिक्स होंगी। ये तो 3 इंडिकेटर थे। इस कहानी को, इस जो नेचर की एक गेम चल रही थी, इसको समझना होगा। जब ब्रह्मो समाज में बहुत बड़े बड़े थिंकर जैसे राजा राम मोहन राय आए, दूसरा टैगोर साहब, देवेंद्र नाथ टैगोर साहब आए, और सेन साहब आए, उन्होंने ब्रह्म समाज के इम्पैक्ट से इंडिया की जितनी भी मोटी मोटी बुराइयां थी उनको कंट्रोल कर लिया था। और वहां पे सेकंड इंडिकेटर जो ब्रिटिश राज आया, कहीं ना कहीं ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज ज्वाइंट होती हैं। तीसरा था कि वहां पे साइंटिफिक जो मेथड की विधि थी 19th सेंचुरी तक, वो भी इवॉल्व हो जाती है। ये तीनों हालात कहीं ना कहीं इंडिया में हमें मिल सकते हैं। जो फोरमोस्ट बात है जो अभी ध्यान से समझना है, अगर आप जो स्टॉक मार्केट के स्मार्ट लोगों को भी देखें तो वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाती है, जब कैंडलस्टिक भी बोल रहे हो, जब पैटर्न भी बन रहे हो, जब इंडिकेटर भी इशारा कर रहे हो। और चौथा जो फोरमोस्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि मार्केट में सरप्राइज हो। किसी को पूछो कि 100 रुपए का जो स्टॉक है ये 2000 में चला जाएगा, वो कहता पागल है क्या, ये तो 20 रुपए जाने को तैयार है। तो समझ लेना
वहां पे सरप्राइज फैक्टर है। नेचर में भी सरप्राइज फैक्टर था। तीनों इंडिकेटर बोल रहे थे हाईएस्ट वैल्यूज की भूमि क्या हो सकती है। फिबोनाची की हमने बात की, द डायरेक्शन ऑफ नेचर के जो रेशियो मैच कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात सरप्राइज फैक्टर था कि भारत में हाईएस्ट वैल्यू। यहां पे इतनी ज्यादा मिथ्या है, इतना ज्यादा गंद फैला हुआ है, यहाँ पे कोई इंटेग्रिटी की लैंग्वेज नहीं समझता। यहाँ पे लड़कियों की एक तरफ पूजा होती है, वहीं पे इतना रेप है। वहां पे हाईएस्ट वैल्यूज, यहाँ पे इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है, वहां पे हाईएस्ट वैल्यूज। पगला गए हो क्या? लेकिन वहां पे सरप्राइज फैक्टर था। चार्ट भी बोल रहे थे, भूमि भी तैयार हो गई थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज भी इवॉल्व हो चुकी थी। अगर इंग्लिश रूल इंडिया में ना होता, हाईएस्ट वैल्यूज इंडिया में कभी नेवर एवर कभी इवॉल्व नहीं हो सकती थी। मोर देन 20 सोशल इवल्स को सिर्फ इंग्लिश राज में कंट्रोल किया गया है। तो आज से 172 ईयर्स पहले एक ऐसा समय, सूरज की एक पहली किरण के साथ नेचर ने सरप्राइज किया कि एक ऐसे नन्हे देव जीवनधारी बालक को जन्म दिया। ऐसी साइकोलॉजी के साथ ऐसे बीज दिए, ऐसे जिन्स आए कि वो दुनिया से न्यारा था। मानो एक पागलों की बस्ती में एक ऐसा हाईली इवॉल्व स्पीशीज आ जाना, ये नेचर में एक सरप्राइज था। नेचर ने सरप्राइज किया है कि जो भूमि इतने सालों से इतना फनेटिसिज्म है, यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, एक जंगली जीवन जिया जा रहा था, वहां पे नेचर ने सरप्राइज किया। लेकिन चुनौतियां क्या थी? क्या चुनौतियां आई देवात्मा के जीवन में कि नेचर का विकासकारी भाग क्या कहता है कि हे नन्हे बालक, याद रखना, तेरी साइकोलॉजी, तेरे बोध, तेरा जीवन, तेरा लक्ष्य दुनिया से निराला है, अद्वितीय है, यूनिक है। ये दुनिया तेरे को नहीं पहचानेगी, पल पल तड़फाएगी, लेकिन इस हालातों से गुजरना होगा। नेचर को एक प्राइमरी ट्रेंड को कंटिन्यूटी की फॉर्म में रखने के लिए देवात्मा को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और ऐसा लाइफ के किसी एस्पेक्ट में ऐसा कोई त्याग नहीं होगा जो तेरे को नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग्स कहीं न कहीं एक स्मार्ट बंदर ही थे। पागलों को एक टोला था, जैसे किसी और प्लेनेट के सारे पागल यहाँ पे लाके खड़े कर दिए जाए और ऐसे सबलाइम स्पीशीज को उसके बीच में छोड़ दिया जाए, तो उसकी क्या हालत होगी। तो नेचर का विकासकारी भाग पुकार करके बार बार कह रहा था कि याद रखना हे नन्हे दे बालक, इस दुनिया में तुम अकेले रहोगे, अज्ञात रहोगे, अपमानित रहोगे, तड़फाए जाओगे। तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने सोचा नहीं है। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और तड़फाने वाले भी कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, तुम्हारे अपने ही, तुम्हारे अपने देश के, तुम्हारे अपने ही सेवक, तुम्हारे अपने ही कर्मचारी, तुम्हारा अपना ही परिवार, तुम्हारी अपनी ही कम्युनिटी, तुम्हारे अपने चार तरफ रहने वाले लोग होंगे जो तुम्हारे से सेवाएं पाएंगे। वही तुम्हें पल पल सताएंगे, तड़फाएंगे, रुलाएंगे, पल पल मौत के निकट पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखना, फतेह तुम्हारी होगी। जिस उद्देश्य के लिए आपको प्रकट किया गया है, जिस महान पर्पस के लिए, जिस नेचर की कंटिन्यूटी के लिए, नेचर की डायरेक्शन को कंटिन्यूटी की फॉर्म में लाने के लिए पैदा किया गया है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे पास कोई ऐसे हालात नहीं है, नेचर फरमा रही है कि मैं तेरे संग किसी और को भेज पाती, जिस संग अपने दिल का हाल तुम उसको सुना पाते। जैसे कहते हैं
कि ये नेचर की एक पुकार रही है, नेचर की एक बिलबिलाहट रही है, नेचर एक दुख रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। देव सूर्य तो पहले पैदा हो गए, लेकिन उसको जो आंख देखने वाली है वो अभी नहीं आई। तो देवात्मा के जो महान मिशन में क्या क्या उनको चुनौती आई, ये एक लंबा इतिहास है। एक 56 टू 57 ईयर्स की वो यात्रा है। यहां देवात्मा पल पल तड़फे हैं, मौत के निकट पहुंचे हैं। 4-5 बार तो इस कदर देवात्मा बेहोशी के हालत में पहुंच चुके थे कि उनको खुद भी ये 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हालात से निकल पाऊंगा, मैं वापस जिंदा हो पाऊंगा। लेकिन नेचर को जिस पर्पस के लिए हाईएस्ट वैली की जो शक्तियों को इवॉल्व किया था, जब तक वो मैच्योरिटी के लेवल पे ना आ जाती तब तक देवात्मा का जिंदा रहना लाजमी था। नेचर ने, विकासकारी भाग ने उन हाईएस्ट शक्तियों को उसकी इवोल्यूशन की यात्रा में क्या स्थूल और क्या सूक्ष्म सारी शक्तियां सौंप दी, सब कुछ कुर्बान किया, क्योंकि नेचर की जो डायरेक्शन है वो हाईएस्ट वैल्यू से ही कंटिन्यूटी की फॉर्म में रह सकती थी। जब ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज क्या है, वो तो जैसे बंदरों के बीच में केले फेंक दो तो वो केलों के अलावा उसको कुछ समझे नहीं, समझ आएगा ही नहीं। वैसे इंसान को प्रशंसा के अलावा, मान बढ़ाई के अलावा, स्वार्थ के अलावा, लस्ट के अलावा उसको कुछ समझ ही नहीं आता। उसको लगता है यही दुनिया है। सारी जिंदगी इंसान ठगी, चोरी, झूठ, फ्रेब से पैसे इकट्ठा करता है और अपनी औलाद को देता है। ये मंकीश लाइफ है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। लेकिन ऐसे पागलों के बीच में एक ऐसी महान लाइफ, दिव्य लाइफ का पैदा हो जाना और उन पागलों के बीच में रहना, क्या ये कम चुनौती थी देवात्मा के लिए? देवात्मा पे क्या क्या बीती। 7 ग्रंथ लिख डाले देवात्मा ने। और नेचर क्या फरमाती है, नन्हे दे बालक, तुम्हारा जो कोई पूर्वज होगा, माता पिता होगा, संतान होंगे, इवन धर्म पत्नी भी होगी, सब मनुष्य जीवनधारी होंगे। तुम्हारा दोस्त, कोई तुम्हारा अधीन काम करने वाला या तुम्हारे जॉब में भी कोई सुपीरियर होगा, वो भी मनुष्यात्मा होंगे। ऐसे मनुष्यात्माओं के बीच रहकर ये यात्रा पूरी करनी होगी और न कोई उपाय मेरे पास। जिस पर्पस के लिए आविर्भाव हुआ है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए तुम्हें आगे आना होगा, आगे आकर देवराज ही लाना होगा। देवात्मा के सामने क्या चुनौतियां आई? धन के संबंधी, कच्चे मकानों में रहना पड़ा, अपना जो देवालय था आश्रम किराए पे देना पड़ा। ऐसी एक महान पत्रिका जिसको पढ़कर लोगों के जीवन चेंज होते हों, वो रोक देना पड़ा, प्रेस बेच देनी पड़ी, काम रोकने पड़े। देवात्मा के जो बहुत इंटेलिजेंट एक बच्चा था उसकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देवात्मा पे क्या क्या बीती। जिस हृदय में हाईएस्ट वैल्यूज हो रही थी, उनको प्रॉपर विटामिन्स भी ना मिल पाए, प्रॉपर फूड भी ना मिल पाया। प्रॉपर कार्ब्स क्या होता है, फैट क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, वो जितनी देवात्मा को मिलना चाहिए था वो फूड तो क्या। देवात्मा फरमाते हैं कि एक पापी से पापी इंसान को भी, एक अपराधी मुजरिम इंसान को भी रात को एक सोने का एक अधिकार मिलता है, मुझे तो वो भी ना मिला। 20 सालों में कितने घंटे सो सके, अगर ये आप काउंट कर लें तो कोई साइकोलॉजिस्ट ये मान ही नहीं सकता ये एग्जिस्टेंस सर्वाइव कैसे कर पाया।
देवात्मा पे गोलियां चलाएगी कि ये अपने आप को महान बताता है, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताता है, ये हमारे देवी देवताओं को कुछ समझता ही नहीं है, उनको पूर्ण मिथ्या और हानिकारक बताता है। क्या क्या देवात्मा पे दोष लगाए गए। ऐसा कोई भी एडजेक्टिव नहीं था नेगेटिव जो देवात्मा के ऊपर नहीं थोपा गया। ऐसे कोई भी पाप नहीं था जो देवात्मा के ऊपर नहीं थोपा गया। ऐसा कोई भी दोष नहीं था। 5 साल से ज्यादा देवात्मा को बिल्कुल झूठे केसों के अंदर बसाकर देवात्मा को तड़पाया गया। और 1892 से लेकर 1913 जो 21 साल का पीरियड था, क्या बीती इन 21 सालों में कौन ये समझ पाएगा। इसका हिसाब किसके पास है। पल पल मौत को गले लगाया है देवात्मा ने। काहे के लिए। नेचर की जो एक चाल थी, उसका जो एक प्राइमरी ट्रेंड था, ताकि वो कंटिन्यूटी में रह सके। नेचर के विकासकारी भाग को जिस डायरेक्शन में मूव करना था, ताकि वो हमेशा के लिए वो मूव कर सके। देवात्मा को क्या मान का, क्या सम्मान का, क्या बल का कोई भी ऐसा एंगल नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, डायमेंशन नहीं है जिसमें उसको त्याग ना करना पड़ा। देवात्मा पे क्या लांछन लगाए। कुछ 4-5 अधिकारी आत्मा मिले थे देवात्मा को, लेकिन वो भी बहुत छोटी उम्र में चले गए। बहुत सदमे खाए हैं देवात्मा ने। काहे के लिए। ताकि नेचर की एक डायरेक्शन को समझ सकें और उसको फुलफिल कर सकें। 1892 में देवात्मा क्या फरमाते। प्राय आधी रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। उत्पीड़न के लगातार आघातों से मेरा शरीर बहुत दुर्बल और रोगी अवस्था में था। मेरा हृदय चूर चूर होकर अत्यंत दुख और विषाद से भरा हुआ था। मेरी आंखें आंसुओं से भीग रही थी। मेरे जीवन मृत का जहाज, जिस पर मेरे परम लक्ष्य का झंडा खड़ा हुआ था, शोक सागर में बड़े वेग के साथ डगमगा रहा था। मेरे चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैं महाविपद की अवस्था में था, परंतु इस घोर संकट के समय में भी इस समुद्र के किनारे का लाइट हाउस खूब भी रोशन था। मेरे आत्मा के दिव्य ज्ञान की पथदर्शक ज्योति बराबर चमक रही थी। इस ज्योति में मैंने अपने हृदय के गहरे उद्वेग से अपने इस विलाप के आखिर में जो संतरे लिखी थी, वो क्या है। देवात्मा ने 1892 में विलाप किया था। वो नेचर को एड्रेस किया था कि कोई भी इंसान मेरे को सुन नहीं सकता, मेरे को समझ नहीं सकता, मेरे को फील नहीं कर सकता कि आए नेचर, तुमने मेरे को ऐसी शक्तियां देकर क्यों पल पल मौत के निकट पहुंचाने का काम किया है। एक तरफ मुझे देव शक्तियां दी हैं और दूसरी तरफ मुझे कैसे पागलों के बीच में धकेल दिया है। देवात्मा कहते थे हिमालय को हिलाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ, जो मेरे को लोग मिले हैं, उनको हिलाना, उनको विशुद्ध परोपकारी बनाना, उसको नेचर की चाल के अकॉर्डिंग उनको चलाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो क्या बीती होगी देवात्मा के ऊपर। और देवात्मा क्या फरमाते हैं कि क्या लाइफ में मेरे साथ हमेशा यूं ही चलता रहेगा। और एक बार देवात्मा ने विलाप में क्या लिखा। मेरी हालत कैसी दर्दनाक है। हाय मेरी जिंदगी किस तरह तरस और रहम के काबिल है। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा जन है कि जो मेरे दिल का गम गुसार और मेरी बेकसी और तकलीफों के समय मेरा हमदर्द प्रमाणित हो। बजाहर कोई नहीं, क्योंकि मेरी तकलीफों को और तो और वह जो मेरे निकट रहते हैं वह भी ठीक तौर से अनुभव नहीं कर सकते। और जब अनुभव ही न कर सके तब फिर उनके भीतर कुछ हमदर्दी भी हो तो भी वह मुझे क्यों कर मिल सकती है। इसलिए मैं इस मखसूस अजाब को अकेला ही सहने के लिए विवश हूँ और वह निश्चय अब मुझी को सहना पड़ेगा।
हाय मैं अपने इस निराले अजाब के विचार से किस कदर अकेला, हाय मैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तो देवात्मा क्या कहते हैं, फिर ये सब अजाब मुझे कहाँ से पहुंच रहा है? क्या यह मेरे किसी पाप का फल है? कदापि नहीं, क्योंकि मैं खुद पाप से रहित हूँ। फिर क्या यह मेरे किसी शारीरिक प्रवृत्ति या वासना या उत्तेजना के जोश का फल है? कदापि नहीं, क्योंकि उनमें से कोई प्रवृत्ति, वासना, उत्तेजना ऐसी नहीं जो मुझ पर गालिब हो और जिस पर देवता का अधिकार ना हो। फिर इस दुख और जाप की बुनियाद कहाँ है? निश्चय उन लोगों के नीच जीवन में कि जिन के उदार और विकास साधन का सिर मेरे सिर पर है, साधन का भार मेरे सिर पर है, और जो अपने नीच जीवन के तरफदार होने के कारण मुझे जानबूझकर व अनजाने पांत पांत का अजाब देने में खुशी लाभ करते हैं, मानो जिससे मेरा दुख उनमें उनका सुख हो। तो जब हाईएस्ट वैल्यूज से एक ऐसी महान आत्मा एक पागलों के बीच रहेगी जिनको तो होश ही नहीं है, जिसको लस्ट के अलावा, स्वार्थ के अलावा, ईगो सेंटर्ड के अलावा जिसका कोई सेंटर्ड ही नहीं है, सुख अनुरागी प्रकृति है, तो ऐसे में देवात्मा क्यों कर जिए, कहाँ तक जिए? तो आगे देवात्मा ने क्या क्या एक विलाप लिखे हैं कि जो गुजारा ना जा सके किसी से एक पल भी वेदना में, देवात्मा ने वो जिंदगी गुजारी था उम्र दर्द तना सहकर, पल पल मौत को गले लगाया, र्यू मृत्यु से इंसानों को बचाया, दूर तक है वीराना, आत्म ज्ञान किसको है समझाना? किसको ज्ञान दे देवात्मा? दूर तक है वीराना, आत्मज्ञान किसको है समझाना, रूह के अमृत की हो क्या कीमत, है कौन यहाँ दीवाना? कौन समझेगा कि आत्मा को हाईएस्ट वैल्यूज की जरूरत है? साल हा साल जुल्म से एक भी न आकर कहराया, बगैर हजूर के न कोई रास्ता, न कोई रहबर नजर आया। आखिर कब तक? देवात्मा के ऊपर 9 झूठे मुकदमे किए गए, और जैसा कि हमने बात की वो 5 ईयर्स तक चले। दृश्य अदालतों की कठिनाइयों का था भेद खौफनाक, झूठे मुकदमों का जुल्म से सदमे भयानक खाए आप, करने मुकदमों की पैरवी वकील भी ना हासिल कर पाए, पैसे देकर भी देवात्मा को वकील नहीं मिलते थे, क्योंकि जो अपोजिट वकील थे वो बड़े सीनियर थे, और जो देवात्मा को वकील भी होता था उसको डरा धमका के बिठा देते थे असहाय जन जो हजूर संग, न था बहुत धन भी पास, न कोई बंधु, न अदालतों का खास तजर्बा आपके पास, थे विरोधी धनी व बड़े बड़े सरकारी अफसरों के मात, खुद वकील होने पर अदालतों का भी था तजर्बा पास, हजूर के साथियों को छोड़ कोई ऐसा भी न मिल पाया, समर्थन तो दूर रहा, कोई सच्ची गवाही भी न देने आया। तो ऐसे में देवात्मा पे क्या बीती होगी, क्या फील हुआ होगा? ये एक लंबी दास्तां है साथियों, लंबा इतिहास है, अद्वितीय त्यागों की हिस्ट्री पढ़े आपको मालूम होगा कि वो क्या है। तो ऐसे में देवात्मा क्या फरमाते, क्या, परंतु क्या मुझ निर्दोष का यह महाभयानक दुख और अजाब सहना यूं ही वृथा जाएगा, यूं ही बेकार जाएगा? क्या जो जन इन संग्रामों को सहते सहते मृत्यु के समीप पहुंच चुका है, देवात्मा ने जब ये विलाप लिखा तो वो मौत के मुंह से निकले थे, कई दिनों की बेहोशी के बाद जब उनको होश आई तो तब लिखा है कि इन संग्रामों को सहते सहते मृत्यु के समीप पहुंच चुका है, और जिनसे यदि वह चाहता तो पूर्णतः बचा रह सकता था, परंतु जिसने अपने मिशन के लिए सच्चा और वफादार रहने की निमित्त उनसे बचना नहीं चाहा, और दूसरों के उद्धार और मंगल के लिए उन्हें अपने सिर पर लेकर वर्षों तक लगातार एक एक इंच कुर्बान होता चला है, और इस लंबे काल में उसे एक एक बार जो अजाब मिला है, जो दुख मिला है, उसकी तुलना में कड़ी पर की फांसी की तकलीफ कुछ भी हकीकत नहीं रखती।
अगर इस सेंटेंस को वैल्यू एस्पेक्ट से समझ लें कि देवात्मा को जो अजाब मिले हैं, दुख मिले हैं, उसकी तुलना में कड़ी पर की फांसी भी कोई हकीकत नहीं रखती। क्या उसका ये सब निदारुण दुख सहना और महा दग्धकारी अग्नि में से गुजरना यूं ही निष्फल जाएगा? वो नेचर को एड्रेस कर रहे थे देवात्मा आधी रात को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसको समझ नहीं सकता था। देवात्मा ऐसी लैंग्वेज में, कभी इंग्लिश में, कभी इस वे से नेचर को एड्रेस करते थे अनजान जगह पर, ताकि किसी इंसान को से दूर वो अपने दिल का हाल नेचर के विकासकारी भाग को सुना सकें। क्या फरमाया है देवात्मा ने? क्या उसका ये सब निदारुण दुख सहना और महादग्धकारी अग्नि में से गुजरना यूं ही निष्फल जाएगा? क्या उसका अपने जीवन व्रत के संबंध में यह सब महासंग्राम यूं ही व्यर्था जाएगा? क्या नेचर में उसका ये आविर्भाव निरर्थक प्रमाणित होगा? क्या उसका असल मिशन कभी किसी पर ना खुलेगा? क्या यह सदा दुनिया उससे अपना मुंह मोड़े रखेगी और केवल घृणा की दृष्टि से देखेगी? क्या सुनसान और तन्हाई के समय में उसने जो कुल आंसू बहाए हैं वह वृथा जाएंगे, वह बेकार जाएंगे? क्या उसकी आओजारी कुछ फल ना लाएगी? क्या देवत का कुल बीज जो उसने बोया है वो कभी मिट सकता है? क्या उसकी न्याय कुर्बान होकर उसके दुखिया दिल पर तसल्ली का मरहम लगाने वाले और जन पैदा ना होंगे? क्या इस पिशाचित की दुनिया में उसका कोई सच्चा प्रेमक और सच्चा सेवक ना बनेगा? देवात्मा फरमा रहे कि नेचर को, क्या मुझे एक इंसान भी ना मिलेगा जो मेरा सच्चा प्रेमक और सच्चा सेवक बन सके? क्या जिस कुर्बान गाह में उसने अपने आप को पूर्णतः भेंट किया है, उसमें उसके दृष्टांत से और उसके प्रेम के लिए और लोग अपने आप को पूर्णतः भेंट ना करेंगे? क्या जिस महापवित्र और महाश्रेष्ठ मिशन के लिए वह फना होता है, उसके लिए फना होने की गर्ज से और सैकड़ों जन खड़े ना होंगे? क्या जिनके बचाने, उद्धार करने और उन्हें देवत के अमृतप्रद जीवन और स्वर्गीय फलों से माला माल करने के लिए उसने अपने आप को भेंट करा है, वह ना बचेंगे और उस जीवन को लाभ ना करेंगे? क्या जिस देवत की धार को उसने जारी किया है उसे जारी रखने और लगातार बढ़ाने और फलाने के लिए दिनों दिन अधिक से अधिक आत्मा ना होंगे? क्या मेरा मिशन नेचर के नियमों अनुसार नहीं? क्या वह कभी मिट सकता है? क्या वह उन्नति करने और फैलने के बिना रह सकता? आए आकाश तू बोल, ऐ धरती तू साक्षी दे। देवात्मा किसको एड्रेस कर रहे हैं? नेचर को। क्या मेरा मिशन कभी भी किसी के सामने नहीं खुलेगा? वापस आए यहां से हमने बात शुरू की थी। चार्ट बोल रहे थे, इंडिकेटर बोल रहे थे, लेकिन देवात्मा कहाँ पैदा हो गए? नेचर ने सरप्राइज कहाँ किया? जहां पे ऐसे इंसान है जो बुद्ध को ना समझ सके, जो एक एक सात्विक जीवनधारी को ना झेल सके, वहां पे देवात्मा को सुना जा सकता है। जिस दर्शन ने लोगों को, दिलों को इतना जला दिया हो, जिस स्वार्थ की धरती ने लोगों की आत्मा को ऐसा बना दिया, इतना रद्दी बना दिया हो कि जैसे भुजे हुए दाने वो उग नहीं सकते, ऐसी हालात पैदा कर दी थी। वहां से क्या देवात्मा उम्मीद कर सकते थे? और देवात्मा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर इंग्लैंड की धरती पे पैदा होते, जर्मन की धरती पे पैदा, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में होते, तो देवात्मा को इतनी बड़ी कुर्बानी ना करनी पड़ती, ऐसा पल पल ना मरना पड़ता। अपनी ही लाश उतारी है, पल पल अपने ही हाथों से अपनी ही लाश उतारी है। तुम्हें क्या मालूम है इंसानों? देवात्मा पे गोलियां चलाएगी, काहे के लिए? कि ये लोगों को हृदय प्रवर्तन कर रहा है, इसलिए। इससे किसी कंट्री का एक निचलापन क्या हो सकता है? ये तो अच्छा हुआ कि नेचर ने पहले
जो हमने पहले इंडिकेटर क्या किया, कम से कम वो थोड़ी सी भूमि साफ होनी चाहिए। इंग्लिश रूल आया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, देवात्मा तब वहां सरवाइव कर गए। अगर उस टाइम इंग्लिश राज ना होता तो क्या होता, इस पक्ष को थोड़ा सा समझें। तो आगे देवात्मा क्या फरमाते हैं कि क्या लाइफ में कोई ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे देवात्मा को कुर्बानियां ना करनी पड़ी हो? क्या लाइफ में जो ऐसे हालात हुए हैं उसका नतीजा क्या होगा? देवात्मा जो पल पल मौत को गले लगाया है, क्या उसका कुछ रिजल्ट निकला? कुछ पहले से बेटर पोजीशन हुई तो वो क्या, अगर हुई तो वो क्या हुआ है? ये राज किसी से छुपा नहीं हुआ। देवात्मा ने हमको क्या दिया? देवात्मा ने ऐसे कर्मचारी दिए, शरदया जी दिए, देवसिंह जी महाराज दिए, ऐसे महान सेवक दिए, ऐसा एक नया युग की शुरुआत की, ऐसे ग्रंथ दिए, देव शास्त्र दिए, अद्वितीय देव त्यागों की जो एक गाथा है वो दी, अद्वितीय जीवन की, देव जीवन की जो गाथा वो दी। देवात्मा के जो देव शास्त्र हैं, क्या फरमाते हैं देवात्मा, पढ़कर जिसको अधिकारी जन रह जाता हो वाक, ऐसे सर्वोच्च सच्ची और एकता प्रतिपादक चरणोत्कर्ष पूर्ण कल्याणकारी शास्त्र दिया है देवात्मा ने भव्य दान। लिखा खूने जिगर से है हरेक लफ्ज रूह की खुराक, तड़प तड़प कर सींचा है न दी इजाजत से बीमार। देवात्मा ने देव शास्त्र लिखने के लिए क्या कुर्बानी दी है, सिर्फ ये एस्पेक्ट हमें समझ आ गया तो हम लाइफ को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। लाइफ का जो वैल्यू एस्पेक्ट है वो समझ आ जाएगा। और देवात्मा ने क्या फरमाया है, भरकर हृदय देव गुरु का देव शास्त्र की महिमा गाए, तेरे साथ है विशेष संबंध हे महान देव शास्त्र मेरे, हो इस संसार में सबसे निकट हे श्रेष्ठ देव शास्त्र मेरे, हो भाग मेरे परम सुंदर के, हो भाग मेरे परम सुंदर रूप का, देव जीवन दर्शाया दे रे, तुल्य कोई और वस्तु नहीं हे अमूल्य देव शास्त्र मेरे, न कोई प्रतिनिधि अलावा तेरे है अमींदे देव शास्त्र मेरे, तुझको तुझसे ही देव ज्योति फैलकर यह बोध पैदा हो जाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ। ये जो देवात्मा के देव शास्त्र हैं, देव जीवन की गाथा है, अद्वितीय त्याग है, ये इंडिपेंडेंटली बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अपना एक यूनिक काम करेंगे, एक नई सभ्यता लाएंगे, एक नई सिविलाइजेशन पैदा होगी। आज नहीं तो क्या हुआ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। देवराज क्या होता है उसकी शुरुआत होगी। देवात्मा ने जब इस दुखों में से गुजरा, एक अग्नि की पट्टी से तड़पे, वहां से निकले तो क्या मिला, देवात्मा के अंदर एक लाइट पैदा हुई, एक ऐसा तेज मिला कि जो अधिकारी आत्मा होंगे अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे, देव प्रभाव पाएंगे तो वो क्या फील करेंगे, उसकी एक लंबी स्टोरी, लंबी एक गाथा है। देवात्मा ने ऐसे ग्रंथ दिए हैं, अगर वो लोगों के हाथ में, योग्य लोगों के हाथ में आ गए तो दुनिया का नक्शा चेंज होगा, नई एक दुनिया बनेगी, नई एक सिविलाइजेशन बनेगी। तो आगे जाकर देवात्मा ने क्या फरमाया है कि ये जितने भी मैंने अद्वितीय त्याग किए हैं, जितना भी मैंने एक एक पल में मौत के निकट पहुंचा हूं, या जो कुर्बानियां दी हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी आंखों के सामने आएगा। एक एक जन, एक एक पापी आत्मा एक फरिश्ता इंसान बनेगा, होमो सेपियन सेपियन से एक विशुद्ध परोपकारी जीवनधारी बनेंगे। और मैं तो ये सचमुच फील करता हूं, किसी को ये बात कड़वी लग सकती है कि सारी दुनिया की सात्विकता मिलकर भी एक श्रद्धा जी नहीं बना सकते, सारी दुनिया की सात्विकता मिलकर भी एक श्रद्धा श्रीमद देवसिंह नहीं बना सकते।
ये बात हो सकता है थोड़ी सी चुभे किसी को। सारी दुनिया के थिंकर मिलकर भी एक एक अनुरागी शिष्य नहीं बना सकते। देवात्मा ने कैसे कैसे इंसानों को कहां से उठाकर फरिश्ता बनाया है। फरिश्ता की क्या डेफिनेशन होती है, देवात्मा के अनुरागी शिष्यों की कहानी पढ़ लो, तुम्हें खुद समझाएगा। इंग्लिश लोग रोते थे कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, इतने ईमानदार, ऐसे लोग इतने महान है, तो उनके गुरु कितने महान होंगे। ऐसा इंग्लिश लोगों ने फील किया है, जिसको हम समझते हैं कि ये तो हमारे को लूटते हैं, ये तो कमीने हैं, ये तो बहुत फरंगी हैं, ये तो हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने आंसू बहाए हैं, चलो कोई तो है। तो देवात्मा ने क्या दिया है उनकी लाइट में ही पता लग सकता है। तो साथियों, आज देवात्मा का जन्मदिन है। आज हमने उनके पूर्वजों को याद करना है, उनके श्रद्धेय माता पिता को याद करना है, उस भूमि को याद करना है यहाँ पे हाईएस्ट वैली से बोल हुई। उन देवताओं को, फरिश्तों को याद करना है। जब देवात्मा कचहरियों में घसीटे जा रहे थे तो किसी ने जमानत दिया है देवात्मा की। उन फरिश्तों को याद करना है जिन्होंने पल पल अपनी नौकरी का त्याग करके, शादी का त्याग करके देवात्मा का झंडा लेकर भाग रहे थे। लोग मेरे को पूछते हैं कि आप श्रद्धा श्रीमान देव सिंह की गाथा क्यों गाते हो। मैं क्या क्या करता। जब देवात्मा पल पल मृत्यु के समीप पहुंच चुके थे तो कोई तो था जो देवात्मा का झंडा पकड़कर भाग रहे थे। अनुराग था उनके अंदर, इश्क किया था उन्होंने भी, वो भी रातों को जागे थे। थी कोई बात जिसके लिए वो नंगे पांव भागे थे। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने सरकारी नौकरी बहुत अच्छे लेवल की मिल सकती थी, बहुत एक रॉयल फैमिली की तरह जीवन बिता सकते थे, लेकिन फकीर बन गए, सूखी रोटियां खाई। श्रद्धा जी ने सूखी रोटियां पानी में भिगो कर खाई, अपने एक्स्ट्रा कपड़े बेच दिए, लेकिन देवात्मा का झंडा लेकर भागती रही। क्यों नहीं याद करे आज के दिन जिन लोगों ने देवात्मा के साथ वफादारी के पल बिताए हैं, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया है। मैं तो कहता हूं ये 21st सेंचुरी एक डार्क पीरियड है देव समाज की हिस्ट्री में। हम देवात्मा के सामने सिर झुकाने को छोड़ो, श्रद्धा जी के सामने भी नहीं है, देव सिंह जी महाराज के सामने भी नहीं है। वो क्या सोचते होंगे कि ऐसे लोग भी आएंगे जो देश समाज को ही बर्बाद करेंगे, जो एक भीड़ इकट्ठी करने के लिए झूठ मूठ बोलकर देवात्मा की शिक्षा को भी कुचल देंगे, जो देवात्मा की प्रॉपर्टी को बेचकर खा जाएंगे, जो सारी जिंदगी ठगीबाजी मारकर पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को दे जाएंगे। क्या ऐसे दिन भी आएंगे? किसने सोचा होगा? क्या हालात हैं आज। हाँ, देवात्मा क्या फरमाते हैं, मैं इसी धरती पे स्वर्ग चाहता हूँ, और हम तो प्रलोक के चक्कर में पड़े हुए। मैं इसी धरती में स्वर्ग चाहता हूँ, मैं इसी पृथ्वी में देव धर्म लाना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों को नाश करता हो, जो इसी दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के योग्य संबंधी उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता है। तो साथियों, देवात्मा परलौकिक दुनिया से हटकर इसी लोक को बेटर बनाना चाहते थे। कम से कम हमें कुछ तो शर्म करनी चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए कि कम से कम पुराने कर्मचारियों को लिहाज करें कि देवात्मा पे क्या बीती, उनके कर्मचारियों पे क्या बीती। कुछ तो शर्म करें कि देवात्मा किस तरह मौत के निकट पहुंचकर हमें जो दिया है, आज कहाँ है उसके ग्रंथ, मिट्टी में रुल रहे हैं। पैरों के तले देवात्मा की फोटो को कुचला जा रहा है। देवात्मा के ग्रंथ रखने के लिए किसी के घर में जगह नहीं है। देवात्मा के ग्रंथों को मिट्टी और धूल में फेंका जा रहा है। क्या कुछ थोड़ी बहुत भी अपनी शर्म है? तो आओ, कम से कम हम प्रचार करने के तो लायक नहीं रही। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
देवात्मा का प्रचार कर ही नहीं सकती। कम से कम इस लिटरेचर को ही अधिकारी आत्मा तक पहुंचाकर हम भला कर सकें। आप सभी का हर प्रकार से शुभ हो। देवात्मा के ऐसे महान अवसर पर, उनके जन्मदिन पर आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और बधाई और शुभकामनाएं।